जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। मैं मोहम्मद अरसलान हूँ। नाजरीन, SCO कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ इस्लामाबाद में हो गया। 23वें इजलास का इनेकाद ये किया गया। पाकिस्तान पहली बार इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं भारत से आए सीनियर सहाफ़ी हैं, जयशंकर सिंह साहब हैं, उमा शंकर सिंह साहब हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। 9 साल बाद पाकिस्तान आए हैं ये। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनके क्या जज्बात हैं पाकिस्तान में आकर, इन्होंने इंतज़ामात को कैसा पाया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप 9 साल बाद पाकिस्तान आए हैं भारत से, तो कैसा लग रहा है पाकिस्तान आके? जी देखिए, हम तो 2018 इलेक्शन कवर करने भी आना चाहते थे। 2024 में जो इलेक्शन हुआ वो भी कवर करना आना चाहते थे, लेकिन मसला ये है कि आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है, तो उस जी। वक्त नहीं मिला। अभी मिला है और एक बड़ा मौका है। SCO समिट और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। तो जब यहाँ पहुँचे हैं तो शहर थोड़ा बदला बदला नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद पहले भी खूबसूरत शहर था, अभी आपने ब्यूटिफिकेशन का काम किया है। सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी तगड़ी है, और क्योंकि यहाँ पे जो टेररिज्म के जो खतरे हैं वो लगातार रहे हैं, तो उस लिहाज से सुरक्षा जो है वो इस तरह की गई है कि एक बहुत बड़े इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया है। तो वो यहाँ की वक्त की ज़रूरत है, इस लिहाज से तो मैं मानूंगा कि सर, मुनासिब है। पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात को आप किस तरह देखते हैं आपस में? एक जैसे लोग हैं, कल्चर तकरीबन एक जैसा है। ताल्लुकात के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, भारत की पॉलिसी या पाकिस्तान की पॉलिसी? ये देखिए, ताल्लुकात दो स्तर पे होती है। एक तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं भी होता है तो एक दूसरे से जो भावना जुड़ी होती है वो हमेशा रहता है। आपने कहा दोनों तरफ एक जैसे लोग हैं, एक जैसे लोग तो हैं ही साथ एक तरह की संस्कृति भी रही है। जी। सियासत के मुद्दे पे अगर बात आए तो दोनों मुल्क जब तकसीम हो गए और दोनों अलग अलग मुल्क बन गए, तो सियासत जो है वो दोनों देशों की अपने अपने हिसाब से चलती है। और कुछ जो चिंताएं हैं भारत की, भारत सरकार की, भारत के लोगों की, वो आतंकवाद से जुड़ी हुई हैं। तो इस मद्देनज़र जो एक ट्रस्ट का जो डेफिसिट है वो नज़र आता है, और इसलिए जो बातचीत जो है वो इतने सालों से बंद पड़ी है। कभी लगता है कि कोई शुरुआत होगी, जैसे इस बार ही एक संभावना बनती है कि क्या बातचीत होगी। हालांकि दोनों ही मुल्कों की सरकारों ने इस बात को खारिज कर दिया है कि कोई द्विपक्षीय बातचीत होगी, लेकिन क्योंकि एक मौका ऐसा है जिसमें हमारे जो वजीर खारजा हैं वो 9 साल बाद यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, तो एक सूरत हाल बनती है कि शायद कोई एक छोटी सी शुरुआत हो जो आगे चल के एक बड़ी बातचीत में तब्दील हो। इस उम्मीद पे सभी कायम हैं। जयशंकर कोई मोदी साहब का कोई अहम पैगाम लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान, क्या समझते हैं? मैं सच बताऊं तो इस बात का कोई इल्म मुझे नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब हमारे विदेश मंत्री होंगे, वो तो रात्रि भोज में भी हिस्सा ले रहे हैं, उसके बाद जो मल्टीलैटरल जो बातचीत होगी उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं। तो जो भी भारत का जो एक संदेश है जो इस तरह के मंच पे होता है वो रहेगा ही। कोई व्यक्तिगत संदेश लेकर आ रहे हैं या नहीं, इस बारे में कोई इतला नहीं है, और मैं इसमें कोई अंदाज़ा लगाना मुनासिब नहीं समझता। आपने आतंकवाद की बात की। बलूचिस्तान में एक मसला रहता है आतंकवाद के हवाले से, तो जो कुलभूषण यादव है उस पर बतौर एक सीनियर सहाफ़ी के आपका क्या टेक है देखिए, मैं कुलभूषण यादव का? इन सब बातों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन सब बातों पे बात निकलती चली जाएगी। मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ कहेंगे, और कशीदगी जो है वो उसके हालात पैदा होंगे, तो इन सब बातों पे नहीं जाऊंगा। जहां तक कुलभूषण यादव की बात है, तो भारत जो है वो लगातार कहता रहा है कि ये गलत तरीके से फंसाया गया है, और ये जो मामला है इसको सुलझाया जाना चाहिए, और कुलभूषण यादव को भारत को वापस सौंपना चाहिए। भारत ICJ तक जा चुका है इस मामले को लेकर, तो वो जो पोजीशन है अपनी जगह है। अभी जो बातचीत का जो परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि यहाँ SCO मीटिंग में विदेश मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या किसी तरीके से बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है, ताकि जो भी मसले हैं, जो तनाजे हैं, उनको कम किया जा सके। उस दिशा में देखने की जरूरत है। आपने कहा बात आगे बढ़ाई जा सकती है। आगे चैंपियंस ट्रॉफी का एक बड़ा इवेंट आ रहा है पाकिस्तान में। आज जयशंकर आए हैं, क्या भारत अपनी टीम भेजेगा मार्च में पाकिस्तान? जी देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी सिनेरियो इस तरीके की है कि बहुत सारे देश जो हैं उसको चिंता होती है, और कोई भी स्पोर्ट्स इंग्लैंड अभी का। भी पाकिस्तान के टूर पे है। अब इंग्लैंड के अपने क्राइटेरियाज होंगे। अब इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और काफी टीम जा चुकी है। श्रीलंका टीम पे जिस तरह का अटैक हुआ था वो हमने भी देखा और आपको भी याद होगा, तो उसमें वो नहीं बात जाते हैं। पुरानी हो मैं गई है। ये कह रहा हूँ ना, बात पुरानी नहीं। आपने अभी सिक्योरिटी इतना क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि आपको आतंकवाद का खतरा है कि कहाँ कोई घुसकर बम फोड़ दे। नहीं, तो ऐसा तो नहीं है। तो क्यों सिक्योरिटी है फिर? इस तरह बोल के दो। इवेंट पे सिक्योरिटी तो हर मुल्क तो में होती बिल्कुल है। मैं वही कह रहा हूँ ना, सिक्योरिटी मुल्क में होती है, इस वजह से ही होती है कि खतरात होते हैं। जी। खतरात यहाँ पर हैं ज़्यादा, इसलिए आपने पूरे शहर को किले में तब्दील कर दिया। आम लोग जो हैं वो ज़मीन पे, यहाँ सड़कों पे नज़र नहीं आ रहे। आपके अपने लोग हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स के रिश्ते बाद में आते हैं, पहले सियासी रिश्ते जो हैं उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के जरिए सुधारने की जरूरत है। भारत टीम उसके भेजेगा बाद या नहीं? ये मैं फैसला लेने की हालत में नहीं हूँ कि मैं बताऊं, लेकिन जिस तरह के सिक्योरिटी सिनेरियो है मुझे इसकी उम्मीद कम लगती है।
चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। थैंक यू सो मच।